कहते हैं, बेलापुर में रात को अगर कोई तुम्हारे नाम से पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो तुम नहीं, छलावा बुला रहा है। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव नींद में डूबा होता है, तभी वो आता है, बिना आहट के, बिना छाया के। कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई खिड़की नहीं हिलती, लेकिन तुम्हारे कानों में किसी अपने की जानी पहचानी आवाज गूंजती है, रवि इधर आ, जल्दी। अगर तुमने आवाज सुन ली तो समझो अब वो तुम्हें देख चुका है। बेलापुर उत्तर भारत का एक पुराना गांव, जहां पेड़ों की शाखाएं भी जैसे किसी डर को ओढ़े खड़ी थीं। गांव के चारों ओर फैला घना जंगल, सूनी पगडंडियां और वह पुराना कुआं जिसके बारे में माएं अपने बच्चों को डराकर सुलाती थी, सब मिलकर उस जगह को एक जीता जागता डर बना देते थे। पर उस डर का असली नाम था छलावा। रवि शहर में रहने वाला एक युवा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव आया था। वो तेज दिमाग वाला पढ़ा लिखा लड़का था, जिसे इन दकियानूसी बातों में जरा भी विश्वास नहीं था। छलावा, वो भी 2025 में। वो हंसते हुए बोला था, एक रात अपने दोस्त सोहन से बिजली गई हुई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सोहन का चेहरा गंभीर हो गया था। यहाँ कोई तारीख नहीं चलती रवि। रात को अगर तुम्हें अपनी दादी या माँ की आवाज सुनाई दे तो पलटना मत, वो छलावा हो सकता है। रवि मुस्कुराया, पर उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई थी। उस रात रवि को नींद नहीं आई। खिड़की के पार घना अंधेरा फैला था और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज गूंज रही थी। तभी रवि वो आवाज आई, बिल्कुल उसकी दादी की, धीमी, ममता भरी, लेकिन जैसे दूर से आती हुई। रवि बेटा, जल्दी आओ। रवि ने घड़ी देखी, रात के 2:47 बजे। दादी तो कमरे में थी, गहरी नींद में। उसने खिड़की से झांका। गांव के बाहर की पगडंडी पर एक धुंधली परछाई खड़ी थी, सफेद धोती, सिर पर पल्लू और आवाज वही, दादी। वह फुसफुसाया, पर कुछ था जो उसे भीतर खींच रहा था। वो आवाज अब रुक रुक कर नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके मन को चीर कर रास्ता बना रहा हो। रवि ने खुद को रोका, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच एक पांव उसके नियंत्रण से बाहर हो गया, और जब तक उसे होश आता वो घर के बाहर था। जैसे जैसे वो उस परछाई के पास गया, जमीन दलदल सी लगने लगी। हवा भारी हो गई थी और चारों तरफ एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी थी। वो औरत अब साफ दिख रही थी, चेहरा उसकी दादी जैसा, पर आंखें काली, गहरी, बिना सफेदी के, होंठ नीले और उनसे टपकता हुआ गाढ़ा काला रक्त। रवि, वो मुस्कुराई। रवि चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन गांव की पगडंडी अब बदल चुकी थी। रास्ता कोई और था, पेड़ अलग थे और हवा में बड़बड़ाहटें थीं। किसी ने उसके नाम को सैकड़ों बार दोहराया, चारों तरफ से, रवि, रवि, रवि। अब वो समझ चुका था, छलावा उसे देख चुका था। वो अकेला नहीं था जिसने ये सहा था। उसके मामा विनोद भी एक रात ऐसे ही खेत से लौटते वक्त गायब हो गए थे। उन्होंने भी अपनी माँ की आवाज सुनी थी, जल्दी आओ बेटा, और फिर उनका कोई पता नहीं चला। बस उनकी चप्पलें शमशान के पास मिली थीं। रवि अब उसी रास्ते पर था। जब लग रहा था कि अब वो खुद को खो देगा, उसे एक बूढ़ा साधु मिला, सिर पर जटा, आंखों में तेज और हाथ में त्रिशूल। वो झाड़ी के पीछे से निकला और बोला, तू वो है जिसने छलावे की आवाज सुनी है। चल, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। रवि को वह जादू टोना सा लगा, पर वो थक चुका था डर, ठंड और भ्रम से। साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, ये श्राप एक आत्मा से नहीं, एक अधूरी क्रिया से जुड़ा है। दशकों पहले इसी गांव के एक तांत्रिक ने कुएं में काली साधना की थी, पर मंत्र अधूरा रह गया और उसका विकृत रूप अब छलावे में बदल गया है। जब तक कोई उसकी आंखों में देखकर कहेगा, तू मेरा कुछ नहीं, तब तक ये लोगों के अपनों का रूप लेकर उन्हें ले जाता रहेगा। रवि ने ताबीज पहनकर उस पुराने कुएं की ओर कदम बढ़ाए। रात की हवा अब काटती नहीं, चुभती थी। साथ में सोहन और 2 गांव के बुजुर्ग थे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, काले धुएं की एक परत कुएं से उठी।
और तभी उसकी माँ की आवाज, बेटा मैं गिर गई हूँ, मुझे निकालो। रवि की आंखें डबडबा गईं, लेकिन उसने होठों पर कड़ा संकल्प लाकर कहा, तू मेरी माँ नहीं है, तू कुछ नहीं है। वो आकृति कांपी, चीख उठी और ताबीज की रोशनी से जलने लगी। रवि ने ताबीज को कुएं में फेंका। अचानक कुएं से भयानक चीख निकली और फिर सब कुछ शांत। सुबह हुई। गांव में पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। वो कुआं अब बंद कर दिया गया और उसकी जगह एक शिव मंदिर बना। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रवि अब वो हंसते हुए नहीं कहता कि भूत नहीं होते, क्योंकि वो जान गया था छलावा कोई लोककथा नहीं बल्कि अधूरी मुक्ति की सजात थी।